कि जनता को भ्रमित करके, झूठे वादे करके, झूठे खोखले नारे लगा करके, बरगला करके, हिंदू मुस्लिम करके, देश के प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, सबसे झूठ बुलवा करके सत्ता हासिल कर ली। जिन्होंने सबसे ज़्यादा भ्रमित करने का काम किया, उनमें से कुछ लोग तो घर ही बैठ गए, कुछ लोगों को कुछ मिला नहीं, लेकिन पर्चियों से हमारे यहाँ पर सत्ता कायम हो गई। और वो सत्ता 2 साल के अंदर, लगभग 2 साल होने लग गए हैं, कोई योजना नहीं, कोई काम नहीं, कोई बजट नहीं, कोई विजन नहीं, केवल आपसी झगड़े लड़ाई, और झगड़े लड़ाई करने के बाद में आपसी सुलह, और दिल्ली दरबार में जगह जगह पे हाजिरी दे करके अपनी कुर्सी बचाने का खेल इस राजस्थान में खेला जा रहा है। ये हमारा सबका दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री जी जब भी अपने रेजिडेंस से बाहर निकलते हैं तो वो या तो दिल्ली जाते हैं या अपनी आस्था के हिसाब से देवदर्शन यात्रा पे जाते हैं। हमें न देवदर्शन यात्रा से तकलीफ है, न हमें दिल्ली जाने से है, लेकिन दिल्ली जाके ला क्या रहे हैं, ये बात सवाल राजस्थान की जनता पूछना चाहती है। आज कर्मचारियों को देने के लिए उनके पास में तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है। जो हमारे समय में, कांग्रेस के समय में जो योजनाएं थी, जो टेंडर हुए थे, जो वर्क ऑर्डर होकर के काम पूरे हो गए, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। किसी भी डिपार्टमेंट का पेमेंट अभी नहीं हो रहा है। मेडिकल के बिलों का भुगतान भी कर्मचारियों का, जो जिससे तनख्वाह से काटा जाता है, वो काम नहीं हो रहा है। अतिवृष्टि, बाढ़ के हालात हैं पूरे प्रदेश में, 10-12 जिलों के अंदर। मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं, केवल एक दिन रील बनाने के लिए सांगानेर अपने विधानसभा क्षेत्र में निकले थे और वहीं उनका विरोध चालू हो गया। और पता नहीं किस तरीके के पोस्टर लग गए, जो हमारे सबके लिए शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री के लिए अपने विधानसभा में 1.5 साल में ही इस तरीके के पोस्टर लग करके उनका विरोध चालू हो जाए। इनका मैनेजमेंट पे हमें हंसी आती है, तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है कि कैसे लोग हैं ये। जो किरोड़ी लाल मीणा साहब जाकर के जवाहर मैडम जी की शिकायत करके 2 दिन पहले दिल्ली से आते हैं, उन दोनों को कह तुम दोनों साथ जाओ, और वो दोनों हेलीकॉप्टर में एक दूसरे की आंख में आंख नहीं मिलाते। अब वो संयुक्त रिपोर्ट उस अतिवृष्टि में जो जनहानि, धनहानि जो भी हुई है, पशु हानि हुई है या जो भी हानि हुई है, उसकी रिपोर्ट कैसे देंगे? कभी टंकी पे चढ़ रहे हैं, कभी जेसीबी चढ़ रहे हैं, कभी पानी में पैदल चढ़ रहे हैं। अरे भाई, इस जनता में 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। स्कूलें बंद पड़ी हैं, विद्यालय बंद पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। 26,000 करोड़ रुपए की इनको आवश्यकता है। अगर विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनमें अगर उन बच्चों को सुरक्षित बैठाना है तो 26,000 करोड़ रुपए चाहिए। ये मिलकर के आए थे शिक्षा मंत्री जी से, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि वो अलग से क्या पैकेज लेकर के आए हैं कि 26,000 करोड़ रुपए जो हमारे इन विद्यालयों को सुरक्षित करने के लिए लगाने चाहिए, वो पैसा ये कब तक लगाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। अभी तो वो जो 169 करोड़ की जो सैंक्शन निकली थी, उसकी एफएस नहीं निकली है। काम चालू होना तो बहुत दूर की बात। अभी मैंने सुना है कल ही कि मुख्यमंत्री जी और मदन राठौड़ साहब इनसे संवाद करेंगे, एमपीओ से करेंगे, एमएलए से करेंगे। विधानसभा का सत्र भी 1 तारीख से आहूत है। मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या ये संवाद करते नहीं है क्या? क्या संवाद करेंगे? संवाद ये करेंगे कि जो पर्चियां बदलने का जो शीघ्रता के साथ में खेला होने वाला है, उसको वापस कैसे डैमेज कंट्रोल करें, इस दिशा में ये लोग बात काम कर रहे हैं। वरना उनको बताना चाहिए, उनको खुले रूप से मुख्यमंत्री जी को, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बुला के पूछना चाहिए, अतिवृष्टि में आपके यहाँ क्या तकलीफ है, क्या हमें सरकार को करना चाहिए, आपका क्या सुझाव है।
ये तो अकेले बैठ के गुड्डी गुड्डी कर लेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका जो अंतर्विरोध है इतना भयंकर रूप से सामने आएगा कि ये कलह इस सरकार की पर्चियां चेंज करने में सहायक सिद्ध होगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और हमारे शिक्षा मंत्री जी तो बहुत ही अलबेले शिक्षा मंत्री हैं। देश में किसी भी स्टेट में ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं होगा कि स्कूलें बंद हैं, 3-3 महीने तक वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की डीपीसी का पदस्थापन काउंसलिंग के माध्यम से नहीं करवा पा रहे हैं। 500 के लगभग तो रिटायर्ड हो गए कि भाई हमें प्रिंसिपल का पद ही नसीब नहीं हुआ, केवल वेतन नसीब होगा, क्योंकि उसी जगह पे लगा दिया गया था। तकरीबन सभी जगह 3000 से ज़्यादा जगह पर डबल प्रिंसिपल लगे हुए हैं। 3 बार काउंसलिंग का निकाल दिया गया कार्यक्रम। आज 25 तारीख से भी काउंसलिंग का कार्यक्रम है, लेकिन आप पूछ सकते हैं उनसे, सरकार से पूछ सकते हैं, विभाग के अधिकारियों से पूछ सकते हैं कि क्या आज से 1 तारीख तक जो वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की, जो डीपीसी से पदोन्नत हुए लोगों की काउंसलिंग से पदस्थापन होना है, क्या वैकेंट पोस्ट आपने दिखा दी क्या? मैंने सुना है कि आरएसएस के दबाव में 3000 से ज़्यादा प्रिंसिपलों की लिस्टें सीएमओ और मंत्री के घर के चक्कर लगा रही है और राजनीतिक द्वेषता से बैन के अंदर उनको हटा करके, उनको चिंता नहीं है बच्चों के सुरक्षित भवन कैसे मिले, बच्चों की पढ़ाई कैसे सुरक्षित रहे। मिड सेशन में अपने एमएलए और आरएसएस जो पैतृक संगठन है इनका, बीजेपी का, उसको राजी करने के लिए आनन फानन में राजनीतिक द्वेषता से 3000 से ज़्यादा के ट्रांसफर शायद आज या कल में करेंगे और उसके बाद में इनकी काउंसलिंग फिर रुकेगी और फिर उसके बाद में कब होगी कह नहीं सकते। 1 तारीख से राजस्थान की विधानसभा है। हम लोग टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में विधायक दल सब एकजुटता के साथ में इनको घेरने का काम करेंगे। इनसे पूछेंगे कि विद्यालयों के अंदर बच्चों की मौत हो रही है, आप क्या कर रहे हो? हम पूछेंगे पंचायत चुनाव आप क्यों नहीं करवा पा रहे हो? हम पूछेंगे चुनाव, राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग और आपके बीच में ऐसा क्या है कि आप आमने सामने हो गए? आप 4 जून को निकालने वाले थे, मई और जून में सारी जो परिसीमन का कार्य है उसको पूरा करने का आपका शेड्यूल जारी हुआ है। उस शेड्यूल को आज तक बदला नहीं है, लेकिन आज की तारीख तक कोई गजट नोटिफिकेशन उनका नहीं हुआ। अगस्त आ गया, जा रहा है, सितंबर आने की तरफ है। जो 3 महीने का समय देकर के जो ओबीसी की सर्वे की जो दिया था जिम्मा मदन लाल जी को और एक आयोग बना करके, मैं पूछना चाहता हूं वो 3 महीने तो पूरे हो गए, क्या दे दिया क्या? वो आयोग के लोग कह रहे हैं कि हमें 3 महीने कम से कम और लगेंगे, हम नहीं दे पाएंगे। इस तरीके से 800 पेज की रिपोर्ट बनेगी और इन्होंने हमें पेन पेंसिल और गाड़ी घोड़े कुर्सी उपलब्ध नहीं कराई। तो आपकी मंशा ठीक नहीं है, आप चुनाव नहीं करवाना चाहते हो।